ओम साईं राम। साईं बाबा कहते थे, सबका मालिक एक है। शिरडी में बाबा ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा, शिक्षा और भलाई में लगाया। उनकी हर छोटी घटना में गहरे ज्ञान छिपे हैं। आज हम सुनेंगे बाबा की एक प्रेरक कथा जो हमें सिखाती है सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा ही जीवन का सार है। शिरडी में एक धनी व्यापारी आया। उसके पास धन तो था मगर शांति नहीं थी। वह बाबा के पास गया और बोला, बाबा, मैं बहुत दान करता हूँ, बहुत पूजा करता हूँ, लेकिन मन कभी शांत नहीं रहता। बाबा मुस्कुराए और बोले, दान और पूजा तभी सार्थक है जब उसके पीछे निस्वार्थ भाव हो। अगर दान में दिखावा है तो पूजा बेकार है। वह केवल शरीर का कर्म है, आत्मा की साधना नहीं है। बाबा ने उस व्यापारी को कहा, आज तुम बाजार जाओ और किसी भूखे को अपने हाथ से भोजन कराओ। व्यापारी ने ऐसा ही किया। उसने पहली बार देखा कि भूखे को खाना खिलाने से जो सुकून मिला वह सोना चांदी दान करने से कभी नहीं मिला था। यही सच्ची पूजा है। ईश्वर हर जीव में है। जब तुम किसी की भूख मिटाते हो तब स्वयं ईश्वर की सेवा करते हो। बाबा ने उस धनी व्यापारी को ज्ञान दिया। शिरडी में एक गरीब किसान की बेटी बीमार हो गई थी। घर में इलाज के लिए पैसे नहीं थे। किसान बाबा के पास गया और बाबा से बोला, बाबा, मैं क्या करूं, मेरी बेटी बीमार है। बाबा ने सिर्फ इतना कहा, श्रद्धा रखो, सब ठीक होगा। उस समय गांव का वैद्य वहां आया और बोला, बाबा, मुझे यहाँ भेजो। किसान की बेटी धीरे धीरे स्वस्थ हो गई। बाबा ने कहा, बच्चा, याद रखो, मैं किसी चमत्कार से नहीं बल्कि इंसान के विश्वास में कर्म करता हूँ। जहाँ विश्वास है वहाँ राह खुद ब खुद बनती है। एक दिन शिरडी में दो आदमी आपस में झगड़ रहे थे। दोनों जमीन के ऊपर लड़ रहे थे। दोनों एक जमीन को अपना बताते थे। बाबा ने उन्हें शांत किया और कहा, जमीन, धन, घर, ये सब यहीं रह जाएगा। झगड़ते झगड़ते तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। सच्चा इंसान वही है जो त्याग करना जानता है। बाबा ने दोनों को प्रेम से समझाया और वे झगड़ा छोड़कर मित्र बन गए। संपत्ति से नहीं, सद्भाव से इंसान अमीर बनता है। अंत में बाबा अपने भक्तों को यही सिखाते हैं, श्रद्धा और सब्र ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। सेवा और प्रेम से ईश्वर को पाया जा सकता है। क्रोध, लोभ और अहंकार से केवल अंधकार मिलता है। तुम जहाँ कहीं भी रहो, किसी भी धर्म में रहो, अगर तुम्हारा मन पवित्र है तो मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। बाबा कहते हैं, अगर तुम धर्म के पीछे लड़ते हो तो वो इंसानियत नहीं है। इंसानियत तो यह है कि सब धर्मों को एक मानो, सब ईश्वर को एक मानो, क्योंकि सबका मालिक एक है। श्रद्धा और सब्री रखो जीवन में, इससे बड़ी ताकत कुछ नहीं है। अगर तुमने श्रद्धा और सब्री अपने जीवन में अपना लिया तो जीवन की अमूल्य ज्ञान को पा लिया। सेवा और प्रेम से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। बाबा ने यही ज्ञान अपने भक्तों को दिया है। लोगों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, जो दुखी हैं उनकी सेवा करो, पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की, हर किसी में ईश्वर बसता है। सभी की सेवा ईश्वर की ही सेवा है। और सभी से प्रेम करो, किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, ना इंसान को, ना किसी जानवर को और ना किसी जीव जंतु को। क्योंकि अगर तुम किसी को कष्ट पहुंचाते हो तो ईश्वर उसका 2 गुना कर कर तुम्हें वापस देता है। जितना कष्ट किसी को पहुंचाओगे उससे दुगना तुम्हें भोगना पड़ेगा अपने जीवन में। क्रोध, लोभ और अहंकार से केवल अंधकार ही मिलता है। कभी भी जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए। जितना मन शांत रखोगे उतना जीवन सरल होगा।
कोई कुछ बोल रहा है बोलने दो, कोई कुछ कह रहा है कहने दो, सब उस मालिक पर छोड़ दो। तुम शांत हो तो तुम्हारा जवाब वो मालिक देगा उस इंसान को, और ऐसा देगा कि दोबारा कभी वो बोलने लायक नहीं रहेगा। लोभ करना बंद कर दो, क्योंकि लोभ क्या है, पैसा सब यहीं रह जाना है। किस चीज़ का लोभ कर रहे हो? धन दौलत का, परिवार का, दोस्तों का, या इस खूबसूरती का? किस चीज़ का लोभ है आपको? सब यहीं रह जाना है, सब मिट्टी में मिलकर जाना है। सिर्फ आत्मा पवित्र है, उस आत्मा को पवित्र रखो, ईश्वर तक वो आत्मा ही जाएगी। इसलिए ना अहंकार करो ना लोभ करो, सब ईश्वर माफ़ कर देगा, लेकिन लोभी और अहंकार इंसान को कभी माफ़ नहीं करता। इसलिए बाबा कहते हैं किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। बाबा ने हमेशा भक्तों से यही कहा कि मैं चमत्कार नहीं करता, बल्कि इंसान के विश्वास और कर्म से काम करता हूँ। जैसे इंसान का कर्म होता है, मैं वैसे ही उसको फल देता हूँ। अगर वो ईश्वर पर विश्वास रखता है तो मैं उस इंसान पर विश्वास रखता हूँ। जहाँ विश्वास होता है वहाँ कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है, राह खुद ब खुद बन जाती हैं। अगर सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो उस ईश्वर पर, उस मालिक पर विश्वास रखो, भरोसा रखो। वो 10 नए रास्ते खोल देता है और राह खुद ब खुद बना देता है। सच्चा इंसान वही है जो त्याग करना जानता है। जीवन में अपनाना मत सीखो, झपटना, लूटना, झगड़ना मत सीखो, त्याग करना सीखो। अगर तुम त्याग करोगे तो ईश्वर तुम्हें उससे दुगना देगा। लोगों को सेवा, सत्कार और प्रेम से व्यवहार करो, तभी ईश्वर आपके समक्ष प्रेम और त्याग का समर्पण देगा। बाबा ने हमेशा लोगों को यही बोला है कि सच्ची पूजा वही है जो हर जीव में है, और हर जीव को मारना, पीटना, भूखा रखना ईश्वर का अपमान करना है। तब ईश्वर स्वयं तुम्हें कष्ट देंगे जितना कष्ट तुम दूसरों को दोगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपना कर्म करो, फल की इच्छा कभी मत करो। दान और पूजा तभी सार्थक हैं जब तुम सच्चे मन से करते हो, दिखावा करने से नहीं। लोग दिखावा करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं लाखों का, करोड़ों का, ये दिखावा है। ईश्वर क्या करता है? कुछ नहीं। ईश्वर तो बस भूखे को खाना खिला दो, उसी में ही प्रसन्न हो जाता है। ईश्वर के पास सच्चे मन से 2 मिनट बैठ जाओ, ईश्वर उसी में ही प्रसन्न हो जाता है। अपने दिल की बात उस ईश्वर से कहो, ईश्वर सुनता है अगर तुम बोलते हो तो। लोग मंदिर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, पूजा करते हैं, आ जाते हैं। कोई ईश्वर के पास 15 मिनट भी शांति से नहीं बैठता। ईश्वर कहता है मेरे पास बैठो। बाबा कहते हैं मुझसे अपना कष्ट कहो, मैं सब सुनता हूँ, सब करूँगा, देर से ही सही पर तुम्हारे सब कष्टों का निवारण करूँगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि मुझ पर विश्वास रखो। तुम अपना दुख लेकर मेरे पास आते हो, निराश नहीं जाने दूँगा। मैं अपने भक्तों को कभी निराश नहीं जाने देता। मैं सब सुनता हूँ पर सही समय का इंतज़ार करता हूँ। तुम क्षण भर के लिए बस मुझे याद कर लिया करो, मैं सब कार्य छोड़कर तुम्हारे पास दौड़ा चला आता हूँ, तुम्हारे कष्टों का निवारण करने। इसलिए बाबा कहते हैं अपने कष्टों को किसी के सामने मत कहो, सिर्फ मालिक के सामने कहो। सब मजाक बनाएंगे तुम्हारे कष्टों का, लेकिन वो मालिक सुनेगा, उनका निवारण देगा। उससे ऊपर कोई नहीं, इंसान न जानवर न कुछ। इसलिए सबका मालिक एक। ओम साईं राम, ओम साईं नमो नमः।